कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत ने कीर्तिमान रच दिया। लगभग 100% वैक्सीनेशन की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं। दुनिया में नया इतिहास। भारत में कोरोना का टीका अब 100 करोड़ के पार। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और 9 महीने के भीतर ही हमने ये मुकाम हासिल कर लिया कि दुनिया में भारत के अलावा केवल चीन ऐसा देश है जहां भारत से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। इस वक्त का आंकड़ा ये कहता है कि देश की 75% आबादी, युवा आबादी को एक डोज लग चुका है। 31% आबादी का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की एक खासियत यह भी कि 65% से ज़्यादा टीके ग्रामीण इलाकों में लगाए गए। इसको अंडरलाइन करिएगा, डिबेट के दौरान इसका जिक्र आएगा। भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का ये टारगेट कुल 276 दिनों में पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन के इस रिकॉर्ड पर कहा कि ये भारतीय विज्ञान, उद्यम, भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत है। इसमें दो राय नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, एक महामारी से लड़ाई में अहम मुकाम हासिल किया है देश ने। और बीजेपी तो अपनी सरकार की उपलब्धियों के बखान के साथ उनका सियासी इस्तेमाल भी बखूबी जानती है। मोदी सरकार की इस कामयाबी को एमपी में बीजेपी बहुत छोटे चुनाव में, यानी 3 विधानसभा और एक लोकसभा में कैश कराने की तैयारी में। एमपी में अगले 3 दिनों तक बीजेपी चलाएगी थैंक यू कैंपेन, जिसमें 100% टीकाकरण पूरा करने वाले केंद्रों के स्टाफ को सम्मानित किया जाएगा। जाहिर है कि ये उपलब्धियां और अभिनंदन उपचुनाव वाली सीटों पर भी होंगे। कोरोना को मुद्दा बना रही कांग्रेस के खिलाफ क्या बीजेपी को वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड का मजबूत हथियार मिल गया है? क्या देश में बनाए कीर्तिमान उपचुनाव की 4 सीटों के वोटर पर असर डाल पाएगा? प्रचार के अंतिम दौर में वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड की एंट्री क्या उपचुनाव में बीजेपी के लिए जीत का बूस्टर डोज साबित हो पाएगी? बहुत सारे सवाल। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम पूछेंगे सारे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। महामारी से जूझती दुनिया और इस लड़ाई में भारत ने रचा नया कीर्तिमान। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरी दुनिया में चीन के बाद भारत अकेला देश जिसने इस आंकड़े को पार किया। 9 महीने के कम समय में भारत ने ये लक्ष्य हासिल किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय विज्ञान, उद्यम, भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत है ये। और दिल्ली से लेकर भोपाल तक इस अभियान की रीढ़ हेल्थ वर्कर्स सम्मानित किए गए। और अब 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगा के एक नया रिकॉर्ड बनाया है, एक नया इतिहास रचा है। ये जिंदगी के डोज देने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। भारत के करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने अपने देश के अंदर निर्मित वैक्सीन और जो फ्री वैक्सीन उपलब्ध करा करके करोड़ों करोड़ लोगों को जीवन बचाने का काम कोरोना के महामारी के संकट में आज जो रिकॉर्ड बनाया है 1 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर आज वैक्सीनेशन भारत के अंदर हुआ है, जो दुनिया के इतिहास में आज बहुत बड़ा दिन हम सब लोगों के लिए बना है। देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना और उधर बीजेपी तैयार नए इवेंट के साथ। 3 दिन का थैंक यू कैंपेन जिसमें हेल्थ वर्कर्स को शुक्रिया कहेगी बीजेपी। उपचुनाव के रण में वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड के साथ बीजेपी के हक में बूस्टर डोज की तैयारी। हालांकि कांग्रेस का सवाल, दूसरी लहर में हुई मौतों के मुआवजे का क्या हुआ? 2.5 लाख परिवार जिनकी मौत इलाज के अभाव में हो गई, उनसे माफी मांगने कब निकलेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार? क्या लोगों को इलाज देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? एमपी में 6 करोड़ 69 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बीजेपी उपचुनाव में भी बजाएगी। पर सवाल ये कि क्या ये मुद्दा
बीजेपी के लिए जीत का बूस्टर डोज बन पाएगा? जवाब तो देना होगा। भोपाल में रंजना दुबे, जितेंद्र शर्मा, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उसका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है केपी यादव, सांसद हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत यादव जी आपका। दूसरे मेहमान हैं अवनीश बुंदेला, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जवान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत अवनीश जी का। और तीसरे मेहमान हैं सतीश हेलिया, ये पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम केपी यादव जी से ही। केपी यादव साहब, ये जो टारगेट पूरा हुआ, क्या लगता है आपको कि कौन कौन से कारक इसके पीछे जिम्मेदार थे? किसको क्रेडिट जाता है आपकी नजर में? देखिए, ये एक नया भारत है, ये सशक्त भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें गर्व है और एक एक भारतीय को गर्व है कि आज देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिससे पूरा देश के एक एक नागरिक जिस पे भरोसा करता है, जिन पे विश्वास करता है और जिनकी रीति और नीति से सही समय पे लिए गए निर्णयों के कारण इतनी बड़ी महामारी से आज हम लड़ने में सफल हुए हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जो है 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, उससे ज़्यादा ही लग चुके हैं। ये टारगेट पूरा हो चुका है 100 करोड़ का। और वाकई में आत्मनिर्भर भारत हम इसलिए कहेंगे कि स्वदेशी वैक्सीन, 2 वैक्सीन जो अपने देश में निर्मित हुए, अपने वैज्ञानिकों की मेहनत से जो निर्मित हुए, उन वैक्सीनेशनों से 100 करोड़ डोज लग चुके हैं और लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि विपक्ष ने पहले तो कई बार मजाक उड़ाया, कई तरह की अनर्गल बातें की, लेकिन ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का कमाल है कि आज हम पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीन लगा चुके हैं और देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे उनके नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे बीडी भाई साहब के नेतृत्व में, पूरे संगठन ने, एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक किया, लोगों को प्रेरित किया वैक्सीनेशन लगवाने के लिए और इसको एक अभियान के तौर पर लिया। और आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर तो रिकॉर्ड ही टूट गया। 2.5 करोड़ जो है वैक्सीन्स लगे उस दिन, पूरा विश्व रिकॉर्ड बना, क्योंकि इतनी आबादी तो कई देशों की भी नहीं है। आऊंगा यादव साहब, पहले सवाल बहुत वक्त दिया आपको। और आज अवनीश हमें बुंदेला वाकई गर्व कांग्रेस है। के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनको इन कर लेता हूं मैं। आऊंगा आपके पास, बहुत वक्त है हमारे पास। अवनीश जी, जो यादव जी कह रहे हैं वो तो ठीक है और वो हम भी देख रहे थे शुरुआत में, तो बहुत शको शुबा आपके दिमाग में थी, आपके यानी आपकी पार्टी के कई तरह के बयान आपके नेताओं के जरिए आए। अब अगर ये टारगेट पूरा हो रहा है, दुनिया भी देख रही कि बस चाइना के बाद हम एक पहले इकलौते ऐसे देश बने जहां ये 100 करोड़ का आंकड़ा पहुंचा है। अवनीश जी। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आप ये देखें, हमने कभी भी कोविड को उसका हमने मजाक नहीं बनाया। मजाक उड़ाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जब राहुल जी ने सबसे पहले कोविड के मामले में आगाह किया तो इनके नेताओं ने राहुल जी का मजाक उड़ाया। इसी मध्य प्रदेश में सर वैक्सीन का उड़ाया है। सर मैं पूरा कोविड को उड़ाया है। सर मैं कहते हैं ये पहले क्यों नहीं लगाते, ये पहले चेक करके दिखाएं। प्रवीण जी, मैं पूरा चलिए मैं वैक्सीन पर आता हूँ। अगर आप वैक्सीन की बात करें प्रवीण जी, तो आप देखिए इनको सेलिब्रेशन की बड़ी जल्दी होती है किसी भी मामले में। आज जैसे आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ हमने डोज लगा, 100 करोड़ डोज आपने कितने, सिर्फ 31% लोगों को आपने भी क्लियर किया, आपके चैनल के नरेशन में सिर्फ 31% लोगों को हमने 2 डोज दिए। प्रवीण जी, उसमें एक समझने वाली बात है, इसमें 17% लोग वो हैं जिनके डबल डोज को आप देखें 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। और आपने देखे कोविड की दोनों वैक्सीन के बीच में सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से नोटबंदी की तरह नियम बदलती रही। आपको याद होगा सबसे पहले जब 1 और 2 डोज के बीच में कहा जाता था 36 दिन, फिर हुआ 45 दिन, फिर हुआ 60 दिन, बाद में कहा 85 दिन। तो ये प्रवीण जी, ये कई सारे हम तो कहेंगे आंकड़ों की बाजीगरी है। और जहां तक कोविड की बात है प्रवीण जी, तो ये आपको मानना पड़ेगा, कोविड के मामले में इन्होंने इवेंट ज्यादा, इसकी अगर वैक्सीनेशन की भी बात करें, आज जब कह रहे हैं 100 करोड़ हुआ, तो आज भी एक आप कह रहे हैं आज उत्सव मना रहे हैं हम। और आप कह रहे हैं कुछ दिन पहले आपको याद हो वैक्सीनेशन उत्सव भी हम देख चुके हैं इसी प्रदेश में, देश में। और प्रवीण जी, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि
भाजपा चुनावी फायदा लेने से, क्योंकि उनको तो हर चीज में चुनावी फायदा लेने की ज्यादा जल्दी होती है। जब जो पार्टी सेना की शहादत पर चुनाव लड़ सकती है, उसका फायदा लेने का प्रयास कर सकती है, तो ये वैक्सीनेशन तो बहुत छोटी चीज है। मैं वही बात बताना, इसके पहले क्या देश में वैक्सीनेशन नहीं हुए? क्या इसके पहले क्या देश में इस तरह की बीमारियां नहीं? हाँ, ये बात है, हम मानते हैं कि हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन प्रवीण जी ये भी आपको मानना पड़ेगा कि वो सारी कोरोना के दौरान जो अव्यवस्थाएं, ठीक है, पहले सवाल में मैं कोशिश करता हूं कि पॉलिटिकल जो गेस्ट है उनकी पूरी बात आ जाए, ताकि जो हमारे करोड़ों दर्शक हैं वो क्लियर समझ सके कि लाइन ऑफ एक्शन दोनों पार्टी का क्या है। तीसरे मेहमान बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सतीश एलिया, उनको इन करूंगा अब मैं। सतीश जी, 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का टारगेट 276 दिन में उपलब्धि है देश के लिए या नहीं? निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब हमने ये देखा कि शुरुआत के दौर में राजनीतिक दलों ने भी उसका विरोध किया और जनता के मन में भी बहुत तरह के संशय थे। ठीक बात है, ट्राइबल इलाकों में तो बहुत थे, खासकर ट्राइबल इलाकों में, बल्कि शहरों में भी। और हमारे बीच के, जो हमारे अपने बीच के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, मित्रों के परिवार हैं, उनमें से भी पढ़े लिखे लोगों ने भी ये कहा कि ये भारतीय वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे जनमानस में एक बात ये है कि हमारी अपनी वैक्सीन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब ऐसा एक साइकोलॉजिकल है कि बाहर से आने वाली चीज़ अच्छी होती है, तो एक चीज़ वो थी, पढ़े लिखे लोगों ने भी इसको इनकार किया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक अफवाह ऐसी फैल गई थी कि उसको लगाने से लोग मर जाते हैं। तो सारे हालात ऐसे बन रहे थे कि लोग लगवाना नहीं चाहते थे और सरकार लगाना चाहती थी। फिर सरकार के पास भी डोजेज की ये व्यवस्था हुई, जैसा ठीक कहा अवनीश जी ने, कि जो गैप था एक डोज और दूसरे डोज के बीच में, उसकी अवधि भी बढ़ानी पड़ी, कई जगह कमी भी पड़ी उसकी। लेकिन और दूसरी जो लहर आई खासकर, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में एकदम डेथ का जो है संख्या बहुत बढ़ गई। तो उसके बाद लोगों को एक तरह से चैतन्य हुए हमारे देश के लोग कि इसके वैक्सीन लगने से बच सकते हैं और नहीं लगने से मर सकते हैं। जब ये बात लोगों को समझ में आ गई तो लोग सुओ मोटो स्वयं प्रेरणा से गांव के लोग भी अब लाइन में लग के लगवाने लगे। इसी का नहीं, और ये जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ और जो आंगनबाड़ी की वर्कर हैं, इनको सैल्यूट करना चाहिए। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आपने देखी कि लोग दरवाजे से भगा देते थे, भाई मारने खड़े हो जाते थे, उसके बावजूद वो निवेदन कर करके उन्हें वैक्सीन के लिए बिल्कुल उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि असल वर्कर वो हैं। और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, मतलब गांव में गए लोगों ने उनको अपमानित करने की भी कोशिश की, इसके बावजूद वो लगे रहे कई जगह से। हाँ, बहुत अच्छा उनका योगदान रहा। एक बार केपी यादव साहब को इन करते। केपी यादव साहब, एक जो आरोप आपके ऊपर लगता है वो ये है, जो आपने अभी यहाँ स्टूडियो में भी सुना होगा, कि किसी भी मसले को पॉलिटिसाइज कर देते हो आप लोग, अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। जो थैंक यू मोदी जी का अभियान, और वो भी उस वक्त जब 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में बाई इलेक्शन हो रहा हो, तो कांग्रेस कह रही कि आप तो सियासी फायदा लेना चाह रहे हो, उसका जो कि ड्यूटी है आपकी, जो वैक्सीनेशन कराना तो गवर्नमेंट की ड्यूटी। मैं बिल्कुल मैं उसी का जवाब दूंगा। मैं माननीय बुंदेला जी का भी जवाब दूंगा। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जनता के बीच में रहती है, 12 महीने जनता के बीच में रहती है, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, उसके हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़ी रहती है। और आपने देखा होगा अभी जो चर्चा चली कि शुरू में इस वैक्सीन का जो है कई जगह विरोध हुआ, खासकर ग्रामीण अंचलों में, जनजातीय लोगों में। ये भ्रम किसने फैलाया? और अगर किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए जनता ने वैक्सीनेशन को सराखों पे लिया, लोग, सामाजिक संगठन, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जितने सत्ता सरकार के जितने लोग थे, एक एक व्यक्ति ने अपनी जान हथेली पे लेके लोगों के बीच में गए, लोगों को जागरूक किया। और आज ये वैक्सीनेशन अभियान चला के सफलता की ओर जा रहे हैं हम। जवाब लीजिए। तो भी इन लोगों को इसमें राजनीति दिखती है। इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी राजनीति दिखी। शहीद जितने लोग होते हैं, जो सैनिक शहीद होते हैं, इन्हें उन पे भी राजनीति इनको दिखती है। ये लोग कभी कुछ अच्छा देख नहीं सकते, खुद अच्छा कर नहीं सकते, दूसरा अगर कुछ अच्छा देश के लिए करे तो वो देख नहीं सकते। एक उन्हीं की बात को जो यादव जी ने कहा, मैं बुंदेला जी को ये बताना चाहता हूं, मैं जी बताइए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कमेटी में हूं। देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है इस वैक्सीन को बनाने में, और अपने लोगों के, अपने देशवासियों की जान बचाने में दिन रात एक कर दिया।
तब ठीक है, मोटी जाके बात हमारे आपकी ले देश ली, में ये मोटी बात ले ली, आप क्या आऊंगा और ये आऊंगा यादव साहब माफ किस कीजिए, तरह से मोटी लगा बात है, ये आपकी ले मुझे ली। पता है। मुंदेला साहब ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इन्होंने कोई टारगेट अचीव किया है, गवर्नमेंट इनकी है, ये तो ये भी क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई इनका जो संगठन है, उन्होंने वीडी शर्मा जी का नाम लिया, इनका संगठन, इनके संगठन के लोगों ने जो भ्रम आपने फैलाया, इनका जो आरोप है कि जो भ्रम आपने फैलाया उसे क्लियर किया, लोगों को मोटिवेट किया कि वो वैक्सीन लगवाएं। तो वो कह रहे हैं कि भाई चूंकि हमने मेहनत की है तो हम क्रेडिट लेंगे। प्रवीण जी, इसमें आपत्ति हमने क्या है? हमने कहीं भ्रम नहीं फैलाया, भ्रम जनता के दिमाग में अपने आप आया कहीं जब जनता कांग्रेस खुद नहीं देख रही दिखी कि है, भाजपा कहीं के कांग्रेस नेता, का उनके कोई नजदीकी जनप्रतिनिधि लोग कांग्रेस का रेमडेसिविर कोई की व्यक्ति कालाबाजारी कहीं में नहीं पाए जाते थी। मध्य प्रदेश में आपने देखा ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे जाते, उनके नेता कहते कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आपने देखा जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, मैं मंत्री के बुंदेला साथ जी जो से लोग रहते पूछूंगा, हैं, आप कितने आपने वैक्सीनेशन देखा वो सेंटर्स बेड पे की गए? कालाबाजारी में पाए जाते राहुल हैं, जी कितने तब जनता वैक्सीनेशन के दिमाग सेंटर्स में पे गए? भ्रम आया। कमलनाथ जी वह कितने जनता के वैक्सीनेशन केपी सेंटर पे सिंह, गए? केपी यादव कितने जी, मुझे लोगों को सुनिए, आपने मैंने आपको किस-किस धैर्यता गांव से में सुना जाके है। प्रेरित केपी किया कि यादव जी, आप यादव साहब सुन लेते हैं, यादव साहब ये बात यादव सही है, साहब, जब आप बुंदेला बोल रहे जी, थे, आप मौन थे। सिर्फ विरोध कर रहे हैं। यादव साहब सुन लीजिए, अपने सुन अपने तो पद लीजिए, की सुन गरिमा का लीजिए, ध्यान बात रखें। नहीं, मैं यादव इसलिए साहब, कह रहा हूं, आप गरिमा ये का मैंने जब आप बोल रहे लोगों थे को तो सब अपनी लोग जान बोल रहे थे। हथेली पे लेकर हमने कहीं लोगों भ्रम को नहीं लोगों फैलाया। को प्रेरित जनता करने चलिए, के आपका दिमाग- सवाल ले रहा हूं मैं, जनता के यादव साहब, अगर आपका आप सवाल देश ले के ले लिए रहा हूं, कुछ बुंदेला अच्छा साहब, नहीं इनके कर सवाल सकते का तो भी आप जवाब गलत दे भ्रम दीजिए। मत कह रहे हैं कि फैलाइए। आप लोग कब कब गए वैक्सीनेशन सेंटर में? देखिए, यादव साहब आपका सवाल ले लिया, हमारे प्लीज नेताओं सुन ने बोलने खुले दीजिए। तौर पर सबसे किस-किस अपने सेंटर बूथ पे पे गए जाकर आपके वैक्सीन जनप्रतिनिधि? लगाए। कमलनाथ जी ने की, दिग्विजय सिंह जी ने की, केपी यादव जी किस-किस गांव आप में, किस सुनेंगे, शहर में सुनना आप लोग पसंद गए? करेंगे, कहां आप आपने डॉक्टर हैं, कैंपेनिंग की? थोड़ा सुने। केपी यादव सुनना जी, नहीं, थोड़ा पहले सुनिए, काम मैं वही करके बात बताना दिखाइए, चाह रहा सिर्फ हूं। बोलने से कुछ हमने नहीं होता कभी है, वैक्सीनेशन का काम सवाल करके खड़े दिखाइए। कीजिए। अगर और मैं राजनीति में बताऊं, आए इन्होंने हैं, अभी जन सर्जिकल सेवा के स्ट्राइक लिए का नाम आए लिया, हैं तो बिल्कुल जन सेवा सही करके कहा इन्होंने। दिखाइए। उत्तर सिर्फ प्रदेश ट्वीट कर चुनाव देने से से नजदीक आने और वाले चैनलों हैं। पे बात आपने करने से देखा कुछ नहीं होता है, कश्मीर में बुंदेला फिर से जी। एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन चुनावी तो फायदे चलते के लिए रहते फिर से हैं। देवेंद्र सिंह उपस्थित हो जाए, फिर से एक पुलवामा हो जाए, अरे चुनाव फिर तो से आते हैं सैनिकों और की जाते जगह हैं। जब भारतीय जनता 40 पार्टी सैनिक का मरे एक-एक थे, कार्यकर्ता आप मुझे इस बताएं, नेक क्या काम में उनकी लगा मौत रहा? का आज तक आपको कारण पता चला एक-एक- यादव जी कि वो साढ़े एक-एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक-एक पुलिसकर्मी, एक-एक अधिकारी, एक-एक पत्रकार, एक-एक संगठन के लोग इस काम में लगे रहे। आप लोग क्या करते रहे? आप लोग घर में दुबक के बैठे रहे। आप लोग सिर्फ मेरा सवाल है बूस्टर डोज का क्या हुआ? अरे बुंदेला साहब, जो मूल बात है वो कह रहे हैं कि यदि उन्होंने काम किया तो क्रेडिट लेंगे, तो आपको तकलीफ क्यों है? देखिए, अगर यादव जी अगर जवाब ये ले लूं सुनना जरा, पसंद बुंदेला जी करें वो तो कह मैं रहे हैं कि जवाब अगर उन्होंने दूंगा। काम किया मेरा- है तो क्रेडिट ले रहे हैं, आपको देखिए, तकलीफ क्यों? काम इन्होंने कुछ अगर नहीं किया, इन्होंने देश काम का तो नाम ताली पूरे थाली विश्व बजाने में वाला था। गौरवान्वित कोरोना की होता शुरुआत है। ताली थाली अगर से हुई, देश फिर कुछ 9 में अच्छा टॉर्च काम से करता स्टार्ट है, हुई। पूरे- और आप मुझे सबसे पूरे बड़ी बात विश्व में बताएं, अगर जिन 17% हिंदुस्तान का लोगों को नाम 2 झंडा डोज फहरा लगे रहा 6 है, महीने तो हो आपको चुके कहां हैं, तकलीफ हो रही उनके है? बूस्टर डोज का क्या हुआ? ठीक है, यादव अब जी, दोनों जवाब दो इस पॉलिटिकल बात का। गैस को रखूंगा, बहुत वक्त दिया, माफ कीजिए। सतीश एलिया जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया। सतीश जी, आपको लगता है कि ये ठीक है कि देश भर में ट्विटर पे ट्रेंड करना अलग मसला है, देश में टॉकिंग पॉइंट अलग मसला है, ये 3 विधानसभा जो अलग अलग भौगोलिक स्थिति की हैं, जो 3 विधानसभा जो मुझे नहीं पता कि इतने जागरूक वहां के लोग होंगे कि ट्विटर पे इस तरह की ट्रेंड को उसको फॉलो करते होंगे या उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते होंगे, रेगांव, पृथ्वीपुर या फिर जोबट। तो आपको लगता है, और खंडवा भी, यहाँ पे चुनावी मुद्दा होगा ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन? सतीश एलिया जी, नहीं, मुझे लगता है कि इससे कोई चुनाव में जीत हार में कोई मतलब फर्क पड़ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन एक माहौल तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीका है जनता के बीच में जाने का, खासकर चुनाव में, उसमें ये जो अभियान है, ये उसमें उनके लिए बूस्टर डोज की तरह है कि कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों को सम्मानित करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों को, और सब एक माहौल एक बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो वो माहौल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का। और इस पर चुनाव आयोग भी संज्ञान मुझे नहीं लगता है कि नहीं लेगा, क्योंकि जो जिन्होंने ऐसे काम लगा कि किया आप है, तो स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित कर रहे हो, तो एक तो माहौल कोई बनाने announcement के तो लिए कर अच्छा नहीं है। रहे हो। हाँ। और निश्चित रूप से कांग्रेस को बुरा लगना स्वाभाविक है कि कांग्रेस इस तरह से चूंकि विपक्ष में है और उस तरह से माहौल बनाने के लिए उनका कोई उस तरह का विषय उनके पास नहीं है, तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि नेतृत्व को श्रेय मिलता ही है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, इंदिरा गांधी को उसका श्रेय मिला था। कोई बड़ा अभियान जब चलता है राष्ट्रीय स्तर पर, बैंकों का जैसे उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था, तो उसका लाभ इंदिरा गांधी को और कांग्रेस पार्टी को मिला था। निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का जो बीच के सेकेंड लहर में जो नाकामियाँ हुई, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जांच के दायरे में है या जांच होनी चाहिए कि किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, आरोप प्रत्यारोप से अलग। इसके बावजूद मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ही वो एक तत्व है
जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो पाया। यादव और साहब, अपनी छोटा वैक्सीन जवाब ये कि आपको लगता है जो सतीश सेलिया जी कह रहे हैं बूस्टर डोज हो जाएगा, ये छोटे चुनाव में भी एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए? देखिए, चुनाव अपनी जगह चलते हैं। जब ये वैक्सीनेशन अभियान चालू किया था तब हमें नहीं पता था कि कब आप तो कहां मुझे चुनाव होना बताएं, है। डीजल पेट्रोल के दाम का क्या कर हमने रहे हैं आप? देशवासियों की डीजल जान 118 बचाने रुपए के लिए वैक्सीनेशन 105 चालू हुआ प्रति था। लीटर है और देखिए, पेट्रोल बुंदेला 118 जी, रुपए प्रति लीटर बुंदेला है। जी, उसका यहाँ जवाब बात दिया को मुझे मत यादव जी। भटकाइए। ये मैं आप आपसे- देखिए, मैं चुनावी आपसे ये फंडे आपके कहता हूं, बहुत हैं, अगर बेरोजगारी पूरे चरम देश पर का है, विश्व में बहु कीर्तिमान बेटियों की स्थापित इज्जत हुआ है, कहीं तो भी आपको सुरक्षित क्यों नहीं मिर्ची है। लग रही और है? आप बात और कर रहे मैं हैं आपको बूस्टर एक डोज, मैं बात कह रहा बताना हूं, चाहता हूं, मैं कह रहा हूं प्रवीण जी बुंदेला को जी, कोई बूस्टर डोज नहीं मिलने वाला है। मैं आप तो एक 70% व्यक्ति लोगों को, बूस्टर डोज की क्या बात भारतीय कर रहे जनता हैं? पार्टी जिनको के एक जिनको कार्यकर्ता दोनों डोज को, लगे 6 महीने से हमारे ज्यादा हो चुके हैं। पैरामेडिकल स्टाफ क्योंकि को, ये भाजपा की हमारे बात देश सही के है, वैज्ञानिकों प्रवीण को, जी, हर काम हमारे ये देश के चुनावी फायदे के पत्रकारों लिए करती है, को, हमारे हर चीज देश को के चुनावी डॉक्टरों चश्मे से को देखती मैं है। सबको लेकिन बार बार इसको सैल्यूट करता जनता हूं की और एक परेशानियों से, हिंदुस्तानियों जनता के की नाते छाव मैं से सैल्यूट कोई करता लेना हूं देना कि नहीं है। लोगों ने अपनी क्योंकि ये जान तो पर जुआरी की खेलकर तरह है लोगों को प्रेरित कि हर किया बात और में ये वैक्सीनेशन सेलिब्रेशन लगाने के लिए ढूंढते प्रेरित हैं। किया। आज देख रहे हैं और जनता आज मर हम रही अपने है, लोगों की 118 का जान बचाने पेट्रोल में भरा रही सफल है, हुए। फिर भी ये सेलिब्रेशन कर पूरे रहे हैं। विश्व अरे में साहब, देश का 100 मान सम्मान करोड़ बढ़ा डोज का है। आज पूरा बुंदेला आंकड़ा जी, हुआ सिर्फ विरोध और करना हवाई ही जहाज सब पर कुछ फोटो नहीं मोदी होता जी है। की पहले से छप आप गई। पढ़े लिखे इसका व्यक्ति साफ हैं, कहना है, इस शिक्षित बात से व्यक्ति साफ हैं। जाहिर होता है प्रवीण जी, क्या हमारे कि ये देश सिर्फ कोई सेलिब्रेशन कीर्तिमान करने बनाता के है तो लिए आपको गर्व नहीं माफ होता है? कीजिए, ये क्या थोड़ा शोर आपको मत अपने कीजिए, देश माफ के कीजिए। प्रधानमंत्री वक्त पर गर्व इतनी नहीं चर्चा की है? जा रहा था, यादव साहब रोकूंगा आपको भी, बुंदेला जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा सतीश सेलिया जी कह रहे थे उससे मैं सहमत हूं उस बात से कि भले ही मौका कुछ भी हो, चाहे चुनाव का हो या फिर राजनीतिक शांति काल का दौर चल रहा हो, अगर कोई बड़ा अभियान, अगर कोई देशव्यापी विश्वव्यापी अगर कोई अभियान कोई चर्चा में आता है तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट जो है वो लीडरशिप के पास जाता है। और बीजेपी इस मामले में, जैसे हम कई बार अपने अलग अलग विषयों पर होने वाली डिबेट में ये कह चुके हैं कि बीजेपी लपकने में मास्टर है, इवेंट को मैक्सिमाइज करने में मास्टर है, लिहाजा उसने चुन लिया कि इस मामले को वो इतने छोटे चुनाव में भी शायद मैक्सिमाइज करे। फायदा होगा कि नहीं ये सब पता चल जाएगा आपको नवंबर के पहले सप्ताह में जब नतीजे आएंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।